अगर हम अपनी दृष्टि से देखने जाएं तो अच्छाई से पहले बुराई आया करती है, और जब बुराई चरम सीमा पर पहुंच जाए तब अच्छाई आया करती है। क्योंकि अपने जीवन में देखिए आप, जब घोर अंधकार होगा, और जब घोर अंधकार होगा और सुबह जब सूर्य नारायण की किरणें बाहर निकलेंगी, सूर्य उगेगा, अंधकार छटेगा, तो उस सूर्य की किरणों से हमारे जीवन के अंदर एक नई आशा उत्पन्न होती है। हमें हमारे जीवन जीने का एक मार्ग मिल जाता है, क्योंकि अंधकार में से निकल करके आए हैं। ऐसे ही रावण का जन्म हुआ है। विभीषण, कुंभकर्ण, रावण और शूर्पणखा, यह बचपन से ही लग गए तपस्या करने के लिए। अब आप एक वस्तु और देख सकते हो कि तपस्या कौन करते हैं, क्योंकि भक्ति के अंदर निष्ठा देखी भी जाए तो राक्षसों की थोड़ी निष्ठा दिखती है, क्योंकि वह स्वयं के स्वार्थ के अधीन होकर के भगवान को प्राप्त करते हैं और स्वयं के स्वार्थ को सिद्ध करना चाहते हैं। ऐसे ही आज रावण अपने भ्राताश्रियों के साथ में घोर तपस्या कर रहा है, और ब्रह्मा जी तुरंत उन्हें आशीर्वाद देने के लिए आए। अब सर्वप्रथम जब रावण की इच्छाएं पूरी करने का समय आया है, तो ब्रह्मा जी ने कहा कि रावण मांग, जो मांग सको वह मांगो। अब राक्षसों की इच्छा तो राक्षसों जैसी ही होती है। यहाँ तुलसीदास जी महाराज कह रहे हैं कि हम काहू के मरई ना मारे, बानर मनोज जात दुई वाए। क्या विधाता भी कैसा खेल खेलता है, जिस दशानन ने स्वयं के 10 मस्तक ब्रह्मा जी को अर्पण कर दिए, तपस्या घोर की, लेकिन अहंकार को समर्पित नहीं कर पाया। जब भी उसने वरदान मांगा तो वरदान के अंदर भी उसे उसका अहंकार नजर पड़ा है कि बानर और मनुष्य, इंसान और बानर से मुझे कोई लेना देना नहीं है, वह तो मेरे लिए एक चींटी के समान है। बस इन दो का मुझे कोई चिंता नहीं है, बाकी का मैं मरे किसी से मारूं नहीं, कोई देवता भी मुझे ना मार पाए। के हम किसी के मारे मरे नहीं, ऐसा वरदान दीजिए। इसमें भी बंदर और मनुष्य के हाथों मुझे कोई चिंता नहीं है। यहाँ रावण का अहंकार बोला है, और उसी अहंकार के चलते आगे चल के उसका सर्वनाश हुआ है। विधि का खेल है कि विधाता क्या लिखवा रहा है, क्या बुलवा रहा है, ये हमारे ही ऊपर सब विचार करने जैसा है। इधर रावण ने स्वयं के अमर होने का वरदान मांगा है, उधर कुंभकर्ण की जब बारी आई तो कुंभकर्ण का विचार था
इंद्रासन मांगने का। पर जब देवताओं को पता चला कि यह इंद्रासन मांगने जा रहा है, तो माता सरस्वती को प्रेरित किया, उनसे प्रार्थना की कि मां, अब आप ही इस इंद्रलोक को बचा सकती हो, आप ही कुछ कीजिए ताकि यह कुंभकर्ण इंद्रासन ना मांग पाए। जब सरस्वती आकर के कुंभकर्ण के मुख पर बैठ गई है, जीभा पर बैठ गई है, उसी क्षण ब्रह्मा जी ने कहा कि हे कुंभकर्ण, आपने घोर तपस्या की है, मांगो, मैं आपसे प्रसन्न हूं, क्या मांगते हो? तो वहां कुंभकर्ण ने इंद्रासन मांगने जा रहा था, लेकिन निंद्रासन मांग लिया कि मुझे तो मेरा निंद्रासन दीजिए। इधर ब्रह्मा जी ने भी कोई देर नहीं लगाई, तथास्तु बोल दिया। जब तक कुंभकर्ण समझ पाता तब तक तथास्तु बोल दिया। फिर कुंभकर्ण ने कहा कि मैं इंद्रासन मांग रहा था, निंद्रासन मांग लिया है, मुझसे भूल हो गई, कृपा करके मेरा वरदान दोबारा दीजिए। तब ब्रह्मा जी ने कहा कि एक बार तपस्या करने से एक बार ही वरदान मिलता है, मैंने आपको बोल दिया, आपने जो मांगा मैंने आपको दे दिया है। कुंभकर्ण क्या करता, बोला कि अगर निंद्रासन में ही रहूंगा, मैं सोता ही रहूंगा, तो मेरा यह जीवन बहुत जल्दी नष्ट हो जाएगा, इसके लिए क्या करूं? तब ब्रह्मा जी ने थोड़ा सुधारा करते कहा कि जा, 6 महीने तक तू सोएगा और 1 दिन के लिए जगेगा, यह मेरा वरदान है। क्योंकि अगर ऐसे भी देखा जाए तो कुंभकर्ण एक विशाल का शरीर था। वैसे अपने तार्किक की दृष्टि से देखने जाए तो जो इंसान ज्यादा तगड़ा है तो वह भोजन भी ज्यादा करेगा, और राक्षसों का भोजन क्या है आपको पता है? राक्षस मनुष्यों को खाते थे। इसलिए ब्रह्मा जी ने यह विचार किया कि अगर यह जो जीवन भर जगता रहा तो इस सृष्टि का नाश यह बहुत जल्दी कर देगा। ऐसे देखा जाए तो भी उसको निंद्रासन ही प्राप्त होना चाहिए। उधर विभीषण से कहा कि पुत्र अब तुम वरदान मांग लो। तब विभीषण ने खाली इतना मांगा कि जन्म जन्म मोह दीजियो श्री हरि का वास, मुझे हमेशा बस श्री हरि के चरणों का दास बना करके रखिए, मुझे हरि प्राप्त हो जाए, ऐसा कुछ वरदान दीजिए। इधर इतना वरदान देकर के ब्रह्मा जी सबको वरदान दे दिया है और ब्रह्म लोक को चले गए। लेकिन जब वरदान के मद में चूर होकर रावण स्वयं की सत्ता जमाने लगा है, इधर समुद्र के बीचों बीच में एक त्रिकूट है, वहां लंका है, उस पर जाकर के उसने स्वयं की राजधानी बनाई और पृथ्वी के लोगों को परेशान करने लगा है। इधर यहाँ कहते हैं कि जब अधर्म बढ़ता है ना, जब जब अधर्म बढ़ता है तब तब भगवान तो अवतार लेना पड़ता है। इधर दशानन रावण लंकेश अत्याचार की सीमा को पार करता गया है। उसके राज्य में ब्राह्मण, साधु, सात्विक, भगत कोई सुखी नहीं है। वह संतों को परेशान करता है, साधुओं को सेवा में लगा के रखता है। अब आप ये वस्तु आप स्वयं के ऊपर विचार कर सकते हो कि राक्षस प्रवृत्ति के अंदर एक ऐसा, अपने शास्त्र भी कहते हैं कि जो संतों से सेवा कराता है समझ लो वह राक्षस है।
तुम अगर संत की सेवा कर ना सको तो कोई बात नहीं बंधु, पर संत से सेवा कराओ ना, क्योंकि वह संत की सेवा कराएगा या करेगा ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। आपसे सेवा नहीं हो रही तो कुछ नहीं, पर किसी दूसरे को भी प्रेरित मत करो, क्योंकि यहाँ हमारी जो संस्कृति है, सनातन धर्म है, वह मातृभव पितृभव, ये सब माता पिता की सेवा करने के लिए बताते हैं। संतों की सेवा, गुरुओं की सेवा, ये हमारा धर्म है। अरे हम तो यहाँ तक बताते हैं कि चींटी से लेकर के हाथी तक प्रभु का वास है। हम तो उनसे भी आशा नहीं रखते कि उनसे भी कोई सेवा कराई जाए, उनको भी कोई तकलीफ दी जाए, क्योंकि हम कण कण में भगवान को देखते हैं। और जब कण कण में भगवान को देखते हैं ना बंधु, तो वह सेवा कराने के लायक नहीं, सेवा करने के लायक बन जाता है। इधर दशानन ब्राह्मणों से, संतों से सेवा कराता है। जो सेवा से नहीं कर पाते उन्हें वह डरा धर्म के मृत्यु दंड देता है। ऐसे करके धीरे धीरे पाप बढ़ता गया, घोर अंधकार हो गया। यहाँ तक तुलसीदास जी महाराज तो ये भी कहते हैं कि चलत दसानन डोलत आवनी, होकर के रावण निकल जाए, उधर से धरती कांपने लग जाया करती थी कि अब कौन सा ऐसा कार्य करने जा रहा है पाप का। यह तो उसका एक डर था, क्योंकि पापियों का डर ज्यादा होता है। आप अपने आजू बाजू में देख लेना,